ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज के इस बेहद ख़ास और गहरे रूहानी मंथन में हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। ओम शांति। जी, सभी रूहानी परिवार को बहुत बहुत ईश्वरीय स्नेह। आज हम 1 अप्रैल 2026 के महावाक्यों पर गहराई से चिंतन करने जा रहे हैं। और इस मंथन को शुरू करने से पहले मेरे मन में एक बहुत ही रोचक विचार आ रहा था। अच्छा, क्या विचार आ रहा था? मतलब कल्पना कीजिए कि किसी के हाथ में एक ऐसा नक्शा है जो दुनिया के सबसे बड़े खजाने तक जाता है। जी। और वो व्यक्ति ठीक उसी जगह पर खड़ा है, एकदम उस जगह पर जहां वो खजाना गड़ा है, लेकिन फिर भी वो उस खजाने को देख नहीं पा रहा है। अरे, ऐसा क्यों? खजाना तो सामने ही है। क्योंकि उसकी आंखों पर एक बहुत ही मोटा, एकदम धुंधला पर्दा पड़ा हुआ है। अब ये स्थिति सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? जी बिल्कुल, कोई भी सोचेगा कि ये कैसे संभव है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो क्या हम सभी की आध्यात्मिक स्थिति आज कुछ ऐसी ही नहीं है? वाह, ये जो खजाने और अंधेपन का रूपक आपने दिया ना, ये आज के महावाक्यों की बिल्कुल सटीक तस्वीर पेश करता है। जी, मुझे भी आज शिव बाबा के मधुर महावाक्य पढ़ते हुए यही महसूस हुआ। बिल्कुल, बाबा ने आज मीठे बच्चों को जो सार दिया है वो सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन उसकी गहराई सच में असीम है। हाँ, बाबा ने कहा है कि बाप जो है, जैसा है, उसे उसी रूप में पहचानना। एकदम सही। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, मैं कहूंगा कि ये पूरी रूहानी यात्रा का सबसे बड़ा आधार है। यही बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। मतलब भगवान हमारे सामने है, ज्ञान का सागर खुद आकर हमें सत्य बता रहा है। जी। फिर भी ये पहचानना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारी बुद्धि की कमी है या ये पर्दा कुछ और ही है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ये पर्दा कोई साधारण अज्ञान नहीं है, ये आधे कल्प का देहाभिमान है। देहाभिमान, हम ये शब्द बहुत सुनते हैं। जी। और सोचिए, जब हम देहाभिमान कहते हैं तो उसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तव में क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया और हमारा ईगो हर्ट हो गया, ये देह अभिमान है। अच्छा, यानी हमारी वो सूक्ष्म भावनाएं भी? बिल्कुल। ट्रैफिक में किसी ने गाड़ी आगे निकाल ली और हमें तुरंत गुस्सा आ गया, ये भी देह अभिमानी है। बाप रे, ये तो हम रोज ही अनुभव करते हैं। हाँ, तो इन छोटी छोटी बातों ने, हमारी इन रोजमर्रा की प्रतिक्रियाओं ने ही आत्मा की देखने की क्षमता को इतना धुंधला कर दिया है। समझ रही हूँ। और इसी वजह से भगवान सामने होते हुए भी जो है जैसा है के रूप में दिखाई नहीं देता। मतलब हमारी रोजमर्रा की जो सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं और हमारा जो ईगो है, वही वास्तव में वो धूल है जो सत्य को ढक देती है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा है कि जिस दिन ये पहचान पूरी दुनिया को एक साथ हो जाएगी, उस दिन क्या होगा? जी, आज के प्रश्नोत्तर में बाबा ने इस पर बहुत ही अद्भुत दृश्य का जिक्र किया है। हाँ, मैंने पढ़ा, वो बाबा ने प्रत्यक्षता के नगाड़े की बात की है। बिल्कुल, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज फैलेगा और बाबा कहते हैं कि जब आत्माओं को ये गहरा निश्चय हो जाएगा। कैसा निश्चय? कि स्वयं भगवान इस पुरानी और दुखदाई दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं जी, और अपनी भक्ति का फल दे रहे हैं, तब एक भारी हलचल मच जाएगी। बाबा ने कहा है कि बॉम्बे से लेके आबू तक कतार लग जाएगी। ये तो सच में बहुत बड़ा दृश्य होगा। जी, ये उस समय का दृश्य होगा जब आत्माओं को अपनी जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल एकदम सामने दिखाई देगा। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये निश्चय अचानक से कैसे होगा? क्योंकि अभी तो दुनिया इतनी गहरी नींद में है। मतलब क्या कोई एक बड़ी घटना होगी जो सबको एकदम से जगा देगी, या ये कोई क्रमिक मनोवैज्ञानिक बदलाव है? देखिए, मेरा मानना है कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जो अंततः एक चरम बिंदु पर पहुंचेगी। चरम बिंदु मतलब एकदम पीक पर? जी। जब आत्माओं को अपने सारे भौतिक सहारे पूरी तरह टूटते हुए नजर आएंगे। अच्छा, जब बाहर का कोई सपोर्ट नहीं बचेगा। बिल्कुल, जब विज्ञान और सत्ता के अहंकार पस्त हो जाएंगे, तब जाके उनकी बुद्धि उस परम सत्य की ओर मुड़ेगी। तब उन्हें गहराई से एहसास होगा कि सद्गति दाता तो आ चुका है। हाँ, लेकिन तब तक समय बहुत कम बचेगा और इसीलिए वो लंबी कतार लगेगी। पछतावा की कतार। जी, पछतावा की, और एक अंतिम झलक पाने की उस गहरी लालसा की कतार। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है कि हम समय रहते जाग जाएं, और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज बाबा बताते हैं वो है सच्चे साजन की निरंतर याद। बिल्कुल, याद की यात्रा ही सबसे मुख्य है। आज मुरली की शुरुआत में ही वो प्यारा सा गीत याद दिलाया गया है जो पिया के साथ है। जी, बहुत ही रूहानी गीत है ये। लेकिन
ये निरंतर याद रखना कितना मुश्किल है। मुझे ना ये एक पुराने रेडियो को ट्यून करने जैसा लगता है। रेडियो ट्यून करना, ये बहुत दिलचस्प उदाहरण है। कैसे? मतलब हम ज्ञान की फ्रीक्वेंसी पे जाके चैनल पकड़ तो लेते हैं, एकदम साफ आवाज आने लगती है, बहुत शांति महसूस होती है। जी हाँ, योग के समय अक्सर ऐसा ही अनुभव होता है। लेकिन बिना किसी स्टैटिक या शोर के उसे लगातार उसी फ्रीक्वेंसी पे टिकाए रखना बहुत भारी लगता है। अचानक से दुनियादारी का स्टैटिक आ जाता है। ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी और स्टैटिक का उदाहरण बहुत ही यथार्थ है। सच में ऐसा ही होता है ना? एकदम से खड़खड़ होने लगती है ख्यालों में। बिल्कुल। और इसी स्टैटिक के कारण ही तो बाबा कहते हैं कि खुद को आत्मा समझना, एक चमकती हुई बिंदी समझना और ज्ञान के सागर बाप को याद करना, ये मासी का घर नहीं है। मासी का घर नहीं है मतलब ये कोई मामूली बात या बच्चों का खेल नहीं है। एकदम सही, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये इतना मुश्किल क्यों है? मतलब अगर भगवान से सच्चा प्यार है तो याद स्वतः क्यों नहीं आती? ये संघर्ष क्यों होता है बार बार? इसका बहुत गहरा कारण है, क्योंकि आत्मा पर जन्म जन्मांतर के विकारों का बहुत भारी बोझ है। अच्छा, पिछले जन्मों का प्रभाव। जी, ये जो घड़ी घड़ी भूल जाने की बीमारी है ना, ये उसी पुराने स्टैटिक का ही नतीजा है जो हमने इतने जन्मों से इकट्ठा किया है। बिल्कुल। जब हम लौकिक बातों में या देह के संबंधों में उलझते हैं या व्यर्थ के संकल्पों में उलझ जाते हैं, हाँ, तो आत्मा की वो जो प्योर फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। समझ रही हूँ। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं कि अंत समय में जब यह शरीर रहे भी, तब भी स्मृति केवल आत्मा की होनी चाहिए। शरीर में रहते हुए भी शरीर से न्यारापन। जी, इसका मनोविज्ञान यह है कि जहां हमारा सबसे ज्यादा प्यार और आकर्षण होता है, हमारी बुद्धि स्वतः ही वहीं जाती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। जहां प्यार है, बुद्धि वहीं भागेगी। बिल्कुल। अगर हमारा आकर्षण देह में है या भौतिक चीजों में है, तो याद देह की ही आएगी, भगवान की नहीं। आकर्षण की बात करें तो आज बाबा ने एक बहुत ही प्यारा और एकदम लौकिक उदाहरण दिया है। जी, कन्या के शादी वाला उदाहरण। हाँ, बाबा कहते हैं कि जब एक कन्या की शादी होती है, वो जेवर आदि पहनती है, तो उसके चेहरे पे कितनी खुशी होती है। एक अलग ही चमक होती है चेहरे पर। लेकिन ज्ञान मार्ग में अगर आत्मा अपने उस पारलौकिक साजन को याद नहीं करती, तो उसका चेहरा एकदम मुरझाया रहता है। जी, रूहानी रौनक गायब हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ की शक्ल तो बाबा के ही शब्दों में मुर्दे जैसी रहती है। ये सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आईना भी है हम सभी के लिए। बिल्कुल, ये बहुत गहरी चोट है हमारे देह अभिमान पर। मुर्दी जैसी शक्ल का मतलब ही है कि आत्मा में जीवन, वो रूहानी ऊर्जा नहीं रही। लेकिन मेरा यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हमें थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए। जी बताइए। अगर भगवान का प्यार इतना महान है, इतनी खुशी और शांति देने वाला है, तो बाबा खुद कहते हैं कि मुश्किल से 1 या 2% आत्माएं ही यथार्थ रूप से याद करते हैं। जी, सिर्फ 1-2%, ये आंकड़ा बहुत छोटा है। हाँ, तो ये सक्सेस रेट इतना कम क्यों है? क्या हम इंसान मूल रूप से ही कमजोर है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम मूल रूप से कमजोर हैं। तो फिर क्या कारण है? वास्तव में हमारी प्राथमिकताओं में भटकाव है। बाबा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लव और तकदीर की कमी है। लव और तकदीर की कमी? जी, देखिए, ज्ञान हम अपनी बुद्धि से समझ लेते हैं कि हाँ, ये भगवान है। थ्योरी समझ में आ जाती है। बिल्कुल, लेकिन दिल का जो सच्चा प्यार है ना, वो आज भी दुनियावी चीजों में ही बटा हुआ है। यानी प्यार का बिखराव है। हाँ, हम भगवान को एक सुप्रीम शक्ति की तरह तो याद करते हैं, लेकिन साजन की तरह नहीं। साजन की तरह याद करने में क्या फर्क आ जाता है? बहुत बड़ा फर्क है। जब एक आत्मा सारी दुनिया से किनारा कर लेती है और स्वयं को गोपी समझकर अपनी गोपी वल्लभ को याद करती है। गोपी और गोपी वल्लभ का वो मीठा रिश्ता। जी, तब जाकर वो अतीन्द्रिय सुख का सच्चा अनुभव करती है। अतीन्द्रिय सुख यानी वो सुख जो इन शारीरिक इंद्रियों से, इन भौतिक चीजों से एकदम परे है। बिल्कुल सही। और ये सुख कोई कल्पना या कोरी भावना नहीं है, ये एक वास्तविक अनुभव है। जी, जब आत्मा उस निराकार बाप से पूरे दिल से जुड़ती है, तो एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया अंदर ही अंदर शुरू होती है। जैसे कोई कनेक्शन बन गया हो। हाँ, आत्मा की जो बैटरी है वो सीधे उस परम स्रोत से चार्ज होने लगती है। और फिर वही शुद्ध ऊर्जा हमारे चेहरे पर चमक बनकर उभरती है। एकदम सही। वही चमक एक रूहानी रौनक बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बिना याद के चेहरा मुरझा जाता है। क्योंकि आत्मा को अपनी असली खुराक ही नहीं मिल रही है। बिल्कुल, खुराक ही याद है। अगर वो खुराक इतनी जरूरी है,
तो पूरी दुनिया इससे महरूम क्यों है? ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है दुनिया की। इसका एक बहुत बड़ा कारण आज की मुरली में सामने आता है, भगवान की गलत पहचान, जो दुनिया की सबसे बड़ी भ्रांति है। जी, सर्वव्यापी की भ्रांति। दुनिया तो भगवान को सर्वव्यापी मानती है कि वो कण कण में है, या फिर श्री कृष्ण को गीता का भगवान कहती है। यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। और जब हम कहते हैं कि गीता का भगवान निराकार शिव है, श्री कृष्ण नहीं, तो लोग अक्सर चौंक जाते हैं। जी, उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है हम शायद शास्त्रों को नकार रहे हैं। कभी कभी ये सवाल भी उठता है कि क्या ये दावा करना थोड़ा अहंकार तो नहीं लगता कि पूरी दुनिया गलत है और सिर्फ हमारा ये ज्ञान ही सही है? ये बहुत स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है लोगों की, लेकिन ये कोई अहंकार नहीं है। तो इसे हम कैसे समझें? ये सत्य की बहुत ही विनम्र स्थापना है। अगर आप इसे तर्क और जो ईश्वरीय कार्य प्रणाली है उसकी कसौटी पर कसकर देखें। कार्य प्रणाली मतलब मैकेनिज्म। जी, बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण और शिव परमात्मा में रात दिन का फर्क है। रात दिन का फर्क? हाँ, श्री कृष्ण सतयुग के पहले राजकुमार हैं। वे तो भविष्य के प्रिंस हैं। मतलब वे नई दुनिया के पहले इंसान हैं। बिल्कुल। अब आप ही सोचिए, क्या कोई देहधारी जो खुद जन्म मरण के इस चक्र में आता हो, जो खुद कर्मों के बंधन में बंधा हो, जी, जिसने खुद अपने पुण्यों का फल एक शरीर के रूप में लिया हो, क्या वो कभी सर्व की सद्गति कर सकता है? जाहिर है, जो खुद इस चक्र में फंसा है वो दूसरों को इस चक्र से बाहर कैसे निकालेगा? ये तो बहुत लॉजिकल बात है। यही सबसे बड़ा और मुख्य बिंदु है। बाबा कहते हैं, आत्माओं को बेगर से प्रिंस बनाने वाला, भिखारी से राजकुमार बनाने वाला। जी, ऐसा कोई चाहिए जो खुद इस चक्र से एकदम न्यारा हो, जो जन्म मरण से मुक्त हो। और केवल निराकार शिव ही लिबरेटर और पतित पावन है। इसीलिए शिव जयंती और गीता जयंती का आपस में इतना गहरा संबंध है। एकदम सही पहचाना आपने। निराकार शिव बाबा ने ही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से गीता का वो सच्चा ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान से आत्माओं को श्री कृष्ण जैसा दैवी स्वरूप प्रदान किया। बिल्कुल। जब तक मनुष्य इस भारी भ्रांति से बाहर नहीं आते कि भगवान कोई देहधारी है या वो कण कण में बसा है, तब तक क्या होता है? तब तक वे उस एक बाप से सच्चा प्यार जोड़ ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि प्यार हमेशा एक व्यक्तित्व से होता है, एक एंटिटी से होता है। जी, किसी सर्वव्यापी ऊर्जा या हवा से आप रिश्ते वाला प्यार नहीं कर सकते। मतलब भगवान को सही रूप में पहचानने से ही सारा चक्र समझ में आता है। बिल्कुल, पहचान ही पहला कदम है। और इसी सही ज्ञान के अभाव में आत्माएं आज अर्फन हो गई हैं, अनाथ हो गई हैं। अनाथ अवस्था ही सारे दुखों का कारण है। मुरली में बहुत स्पष्ट आता है कि आज हर तरफ जो ये लड़ाई झगड़े हैं, धर्मों के नाम पर जो टकराव है, वो अनाथ होने के कारण ही है, क्योंकि परमपिता का सही पता नहीं है। जी, और इसी अज्ञान के भारी अंधेरे को मिटाने के लिए बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। तीसरा नेत्र यानी ज्ञान का नेत्र। भक्ति मार्ग में महिमा भी तो गाई जाती है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बहुत ही सटीक महिमा है ये। देवताओं के चित्रों में अक्सर माथे पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, लेकिन आज स्पष्ट हुआ कि ये वास्तव में इसी ज्ञान का नेत्र है। जी, ये कोई स्थूल आंख नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ये समझना है कि ये जो तीसरा नेत्र है या जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये इंसान के वास्तविक व्यवहार को कैसे बदलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बाबा कहते हैं कि वो हमें पत्थर से पारस बना रहे हैं, तो सिर्फ ज्ञान सुनकर हम पारस कैसे बन जाते हैं? इसका जो मनोविज्ञान है वो बहुत ही परिवर्तनकारी है। थोड़ा इसे विस्तार से समझाइए। देखिए, पत्थर का मतलब क्या होता है? पत्थर यानी भारी, बहुत कठोर, जिसमें कोई संवेदनशीलता नहीं है, जो सिर्फ अपने आप में सीमित है। जी, जो सिर्फ अपने ईगो और स्वार्थ में डूबा है। लेकिन जब ज्ञान का ये तीसरा नेत्र खुलता है ना, तब क्या दिखाई देता है? तब हमें धर्मों के इस विशाल वृक्ष का पूरा चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कल्प वृक्ष का चित्र। बिल्कुल। हमें समझ आता है कि परमपिता ने मुख्य 3 धर्म स्थापन किए, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। जी, हमें ये भी स्पष्ट दिखता है कि हम कभी गार्डन ऑफ फ्लावर में थे, फूलों के बगीचे में, सतयुग की वो सुंदर दुनिया। हाँ, और फिर काम, क्रोध जैसे इन विकारों के कारण कैसे ये दुनिया कांटों का भयानक जंगल बन गई। तो जब ये पूरी यात्रा समझ में आती है, तब बदलाव शुरू होता है। एकदम सही। जब आत्मा को अपनी ये पूरी कहानी, अपना ये अनादि और आदि स्वरूप एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, तो उसकी सोच की जड़ें ही बदल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये जो कांटों वाला स्वरूप है, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। जी, और फिर उसके कर्मों से वो जो कठोरता थी, वो स्वार्थ था, वो खत्म होने लगता है। और यही वो प्रक्रिया है जिससे आत्मा पत्थर जैसी जड़ता को छोड़कर पारस जैसी मूल्यवान बन जाती है। बिल्कुल।
और सिर्फ खुद मूल्यवान नहीं बनती, पारस का गुण है दूसरों को भी मूल्यवान बनाना। वाह, कितनी सुंदर बात है ये। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी तो है बाबा की तरफ से। जी, सावधानी बहुत जरूरी है। जहाँ ये ज्ञान हमें इतनी शक्ति देता है, वही हमारी कमजोरी की सजा भी बढ़ा देता है। बिल्कुल, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक बहुत ही गंभीर और थोड़ी सिहरन पैदा करने वाली लाइन है मुरली में, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी है। जब हम ये ज्ञान का नेत्र पा लेते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, अब हम सेफ हैं। लेकिन माया का वार कभी भी हो सकता है। वही तो, इस महान रूहानी यात्रा में एक छोटी सी गलती, एक पल का भी देह अभिमान इतना भारी क्यों पड़ता है? इसका सीधा सा कारण यह है कि क्योंकि अब हम अज्ञान में नहीं हैं। अब हमारे पास ज्ञान की रोशनी है। जी, अज्ञानता में किए गए पापों की क्षमा फिर भी है, क्योंकि उस समय आत्मा को सत्य का बिल्कुल पता नहीं था, वो अंधी थी। तो उसे आधी सजा मिलती है या माफी मिल जाती है? हाँ, लेकिन अब जब हमें बहुत स्पष्ट पता है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमें सत्य का पूरा मार्ग मिल गया है। हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल। उसके बाद भी अगर हम जानबूझकर या फिर देह अभिमान के वश होकर कोई भी विकर्म करते हैं तो वो कोई साधारण गलती नहीं मानी जाती। तब वो क्या बन जाती है? वो सीधे ईश्वरीय नियम का उल्लंघन होता है। मतलब जितनी बड़ी शक्ति हमें मिली है उतनी ही बड़ी हमारी भिद्यता या वल्नरेबिलिटी भी हो गई है। एकदम सही। ज्ञान मिलने के बाद पाप का बोझा 100 गुना तेजी से बढ़ता है। 100 गुना? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, आधा कल्प रावण ने जो अज्ञानता में पाप कराए वो एक अलग बात थी। पर अब अगर गिरे तो चोट बहुत गहरी लगती है। हाँ, आत्मा की स्थिति पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। बाप रे, तो फिर इससे बचने का मैकेनिज्म क्या है? बाबा ने हमें सिर्फ डराया नहीं है, उन्होंने बहुत ही प्यारा समाधान भी दिया है। क्या समाधान है वो? मनमना भव का महामंत्र। मनमना भव। जी, खुद को अंधा समझकर भगवान की याद को अपनी मजबूत लाठी बना लो। अंधों की लाठी? बिल्कुल। अगर आपने लाठी कसकर पकड़ी है तो रास्ते में चाहे कितने भी पत्थरों, गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अंधों की लाठी बनना, ये बात सीधा हमारे कर्मों और हमारी धारणा पर आकर टिकती है। जी, धारणा ही मुख्य है। तो इन सब गहरी बातों को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? आज की मुरली से धारणा के जो मुख्य बिंदु मिलते हैं वे क्या हैं? धारणा के लिए बाबा ने 2 बहुत ही ठोस कदम बताए हैं। अच्छा, पहला कदम क्या है? पहला है सच्चा लव और श्रीमत। श्रीमत यानी बाबा के ईश्वरीय निर्देश। जी, बाबा कहते हैं कि तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। सच्चा लव? हाँ, और यहाँ लव का मतलब सिर्फ बैठकर अच्छी भावनाएं व्यक्त करना नहीं है। सिर्फ आंसू बहाना या गीत गाना लव नहीं है। बिल्कुल नहीं। रूहानी लव का प्रैक्टिकल अर्थ है कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलना। जहाँ आज्ञाकारिता है वहीं सच्चा प्यार है। एकदम सही। अगर हम मनमर्जी कर रहे हैं, अपने ईगो को पुष्ट कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमें बाबा से बहुत प्यार है, जी, तो वो सिर्फ खुद को और दूसरों को धोखा देना है। बहुत स्पष्ट बात है ये। और धारणा का दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है सबसे बड़ा पुण्य। पुण्य। हम लौकिक दुनिया में तो सोचते हैं कि किसी गरीब को दान दे दिया या भोजन करा दिया, वो पुण्य है। जी, वो लौकिक पुण्य है। लेकिन बाबा ने ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पुण्य क्या बताया है? क्या बताया है? स्वयं बाप को निरंतर याद करना और दूसरों को बाप का परिचय देकर उन्हें याद दिलाना। दूसरों को रास्ता दिखाना। बिल्कुल। किसी भटकती हुई आत्मा को सदा काल के लिए दुखों से छुड़ाने का रास्ता दिखाना। इससे बड़ा परोपकार तो आज की दुनिया में सच में हो ही नहीं सकता। जी, यही सबसे बड़ा दान है। क्या बात है। और जब हम ये पुण्य रोज करते हैं, ये धारणा अपने जीवन में रखते हैं, तब हम एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान के अधिकारी बन जाते हैं। जी, आज का वरदान बहुत ही खास है। आज का वरदान है अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। साक्षात्कार मूर्त भव। हाँ, इसमें बाबा ने नैनो को जादू की डिब्बियां कहा है। जादू की डिब्बियां बहुत ही प्यारा शब्द है। मुझे ना यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट महसूस हो रहा है। अच्छा, क्या महसूस हुआ आपको? हम अक्सर इस दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, दूसरों की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। जी, हमारी सारी ऊंजियां बाहर ही लगी रहती है। लेकिन ये जो जादू की डिब्बियां है, ये मुझे एक दिव्य प्रोजेक्टर की तरह लगती है। प्रोजेक्टर? ये कैसे काम करता है? मतलब हम हमेशा बाहर की स्क्रीन को साफ करने में लगे रहते हैं, जो कि ये दुनिया है। जी। जबकि हमें वास्तव में
अपने इस प्रोजेक्टर के अंदर लगी जो फिल्म है उसे बदलना है। वाह। और वो फिल्म क्या है? वो फिल्म है हमारी वृत्ति, हमारा एटीट्यूड। बहुत ही गहरी बात कही आपने। है ना? अगर हमारे अंदर की फिल्म शुद्ध और पवित्र हो जाए तो बाहर की स्क्रीन पर अपने आप नई दुनिया और यथार्थ घर का दृश्य दिखाई देने लगेगा। वाह, ये जो दिव्य प्रोजेक्टर का उदाहरण आपने दिया है ना, ये इस वरदान के पूरे मनोविज्ञान को एकदम खोल कर रख देता है। जी, मुझे ये सोचकर ही बहुत शांति मिल रही है। बिल्कुल। जब हमारी वृत्ति में देह अभिमान की या ईर्ष्या की या किसी भी विकार की जरा भी चंचलता नहीं होती, एकदम स्थिरता होती है। हाँ, तब हमारी जो दृष्टि है वो स्वतः ही दिव्य हो जाती है। और फिर जब हम किसी को देखते हैं तो वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचते हैं। एकदम सही। जब सामने वाला कोई व्यक्ति बहुत विकार या क्रोध लेकर हमारे पास आता है, जो कि आजकल बहुत आम है। जी, और हम उसे सिर्फ अपनी शांत और दिव्य वृत्ति से देखते हैं, तो उसका वो विकार वहीं शांत होने लगता है। हमारे नयन उनके लिए साक्षात्कार का साधन बन जाते हैं। बिल्कुल, वे हमारे अंदर हमारी नजरों के जरिए भगवान को, उस परम शांति को महसूस करते हैं। गई है। जी, स्लोगन इसका आधार है। आज का स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो मैं सोच रही थी, क्या ये वैराग्य ही उस दिव्य विजन की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक शर्त है? 100%। बिना इसके वो विजन बन ही नहीं सकता। तो इस बेहद के वैराग्य को हम कैसे समझें? देखिए, बेहद का वैराग्य मतलब अपनी जिम्मेदारियां या दुनिया छोड़कर किसी जंगल में जाकर बैठ जाना नहीं है। जी, हम सन्यासी तो है नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम कर्म क्षेत्र पर हैं, सेवा तो पूरी लगन और उमंग से हो रही है, पूरी मेहनत से। हाँ, लेकिन उस सेवा के जो परिणाम हैं, या जो नाम मान शान है, या उस सेवा में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे कोई सूक्ष्म लगाव ना हो। एकदम सही। आत्मा एकदम डिटैच्ड अवस्था में रहे, न्यारी और प्यारी। जी। जब ये आंतरिक डिटैचमेंट या वैराग्य होता है ना, तभी किसी भी ईश्वरीय सेवा में असली सफलता मिलती है। और तभी आत्मा सही मायनों में साक्षात्कार मूर्त बन सकती है। बिल्कुल। और ये डिटैचमेंट हमें कोई रूखा या भावहीन इंसान नहीं बनाता। जी नहीं, रूखापन तो अहंकार की निशानी है। बिल्कुल, बल्कि अव्यक्त इशारों में बाबा ने जो गुण आज सामने लाए हैं, मधुरता और नम्रता, वे इसी सच्चे डिटैचमेंट से ही आते हैं। एकदम। जो न्यारा है वही सबसे मीठा हो सकता है। बाबा कहते हैं कि जिसके पास मधुरता की मधु है, उसके जीवन से असफलता हमेशा के लिए मिट जाती है। मधुरता के मधु, ये कैसे काम करता है प्रैक्टिकल जीवन में? आप ही बताइए, इसका अनुभव क्या है? देखिए, मधुरता कोई बाहर की चापलूसी या मीठा मीठा बोलने का दिखावा नहीं है, जो अक्सर दुनिया में लोग करते हैं अपना काम निकालने के लिए। जी, वो बनावटी मिठास है। लेकिन जो आत्मा निरंतर भगवान के सच्चे प्यार में डूबी हुई है, उसके हर संकल्प में, उसके हर बोल में एक रूहानी मिठास स्वतः ही आ जाती है। एक नेचुरल मधुरता। बिल्कुल। और जहां ये सच्ची मधुरता और नम्रता होती है, वहां किसी भी ईगो का जो टकराव है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि नम्रता झुकना जानती है। जी, इसलिए जहां टकराव नहीं, वहां असफलता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये तो रूहानी याद का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सबूत हो गया। एकदम सही कहा आपने। जो आत्मा भगवान के प्यार में है वो कभी कठोर हो ही नहीं सकती। जो भगवान के प्यार में है वो कठोर हो ही नहीं सकता। जी। वाह, आज का ये जो मंथन है, ये सचमुच हमें आत्मा की बहुत गहराइयों में ले गया है। बहुत ही सूक्ष्म और प्यारी बातें आज बाबा ने स्पष्ट की हैं। सच्चे साजन की पहचान, अतीन्द्रिय सुख का वो विज्ञान, पत्थर से पारस बनने की पूरी प्रक्रिया और अंततः एक साक्षात्कार मूर्त बनने का हमारा लक्ष्य। जी, पूरी यात्रा ही स्पष्ट हो गई। आइए अब इस पूरी चर्चा के अमृत को, इस शांति को हम अपने स्वरूप में संभालें। बिल्कुल, स्वमान के अभ्यास से। जी, हम आज की मुरली से निकाले गए 3 बहुत ही शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करेंगे। मैं सभी सुनने वालों से कहूंगा कि वे भी हमारे साथ इस अभ्यास में जुड़ें। दुनिया की भागदौड़ और इन बाहरी आवाजों को कुछ पलों के लिए एकदम पीछे छोड़कर बस अपने मन के भीतर इस सत्य को गूंजने दें। हम हर स्वमान के बाद कुछ पलों का गहरा ठहराव लेंगे। पहला स्वमान, मैं एक साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। मेरी वृत्ति और दृष्टि संपूर्ण पवित्र और दिव्य है। इस शुद्ध संकल्प की ऊर्जा को, इस रूहानी शांति को हम अपने भीतर कुछ पल गहराई से महसूस करेंगे। दूसरा स्वमान, मैं अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली रूहानी गोपी हूँ। मेरा सच्चा लव सिर्फ एक बाप से है। इस अतीन्द्रिय सुख के प्रकंपनों को, इस ईश्वरीय प्यार को अपने रोम रोम में फैलने दें। महसूस करें इस ठहराव को।
और तीसरा स्वमान, मैं एक बाप की श्रीमत पर चलने वाली दुनिया की सबसे तकदीरवान आत्मा हूँ। इस ऊंचे भाग्य की स्मृति को अपने मस्तक पर चमकता हुआ देखें। ये बहुत ही शक्तिशाली अनुभव है। इन स्वमानों की जो ऊर्जा है, ये जो रूहानी प्रकंपन है, ये सच में हमारे भीतर एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। जी, जब ये स्मृति निरंतर बनी रहती है तो हमारा हर साधारण कर्म भी एक ईश्वरीय सेवा बन जाता है। और फिर माया का कोई भी विघ्न या कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हिला सकती। हमने आज बात की कि कैसे हमारी दृष्टि पूरी दुनिया के लिए एक प्रोजेक्टर बन सकती है। जी, दिव्य प्रोजेक्टर। लेकिन इस मंथन को समाप्त करने से पहले मैं एक सवाल सभी के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। बताइए, क्या सवाल है? हम अक्सर अच्छे और शांत लोगों के साथ तो बड़ी आसानी से दिव्य दृष्टि रख लेते हैं। जी, वो तो बहुत आसान है। लेकिन जरा सोचिए, जो व्यक्ति आज हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्या वही व्यक्ति वास्तव में हमारे इस दिव्य प्रोजेक्टर का सबसे बड़ा टेस्ट नहीं है? वाह, ये तो बहुत ही गहरी और प्रैक्टिकल बात आपने कह दी। अगर हमारी वृत्ति उस आत्मा के लिए भी शांत, डिटैच्ड और रहमदिल रह सके, तो क्या यही हमारी सच्ची प्रत्यक्षता नहीं होगी? एकदम, यही असली सर्टिफिकेट है। इस पर आप सभी जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। जी। अगर आज के इस रूहानी मंथन से किसी भी आत्मा को कोई विशेष प्रेरणा मिली हो, कोई गहरा आहा मोमेंट आया हो या शांति का अनुभव मिला हो, तो उसे केवल सुनने तक ही सीमित न रखें। बिल्कुल, उसे आज अपने जीवन में, अपने हर कर्म में धारण करने का पूरा प्रयास करें। और जो भी सुंदर अनुभव आपको मिला है, उसे आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। क्योंकि एक आत्मा का शुद्ध संकल्प और अनुभव कई अन्य आत्माओं के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। जी, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। याद रहे, हर एक शुद्ध और शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। शांति के इस असीम सागर में ऐसे ही गहरे उतरते रहें। ओम शांति। ओम शांति।